हेलो एवरीवन, आकांक्षा दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल लेट्स सोका। तो आज हम बात करने वाले हैं नाउन एंड केसेस की, और ये हमारी नाउन सीरीज का आज लास्ट वीडियो होगा। तो अगर आपको बेसिक से नाउन समझना है तो आई बटन में नाउन प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम प्रोनाउन शुरू करेंगे। सो देख लेते हैं नाउन एंड केसेस। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केसेस। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। Here are the 4 cases. First is nominative या subjective case. Second is accusative या objective case. Third is vocative case. Fourth and most important is possessive या फिर dative case. इनके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इनमें क्या होता है। Here are the examples. नॉमिनेटिव केस क्या होता है, एक्यूजेटिव, वोकेटिव, ये सब हम समझेंगे। तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, इसमें क्या होता है कि वर्ब होती है, वर्ब से पहले, ठीक है, यहाँ पे मैं ना दोनों एक साथ समझा दूंगी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ध्यान देना है कि वर्ब से पहले जो नाउन होगी वो क्या होगी, सब्जेक्टिव। ठीक है, वर्ब से पहले जो नाउन होगी वो होगी सब्जेक्टिव केस। ओके, और वर्ब के बाद जो नाउन होगी वो कहलाएगी क्या, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, देखो कैसे। शीना इज डांसिंग, ठीक है, वर्ब से पहले क्या नाउन आ रही है, शीना, तो ये क्या है, इसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। राम वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स, तो राम इसमें क्या है, सब्जेक्टिव केस। ऐसे ही अक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव में कैसे, शी कॉल्ड मीना, ठीक है, वर्ब के बाद नाउन आ रही है तो मीना क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस है ये। शी इज टॉकिंग टू जॉन, ओके, तो ये क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, वर्ब के बाद तो नाउन जो होती है वो तो ऑब्जेक्टिव होता ही है, और प्रिपोजिशन के बाद भी जो नाउन आएगी वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे यहाँ पे प्रिपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, नाउन आई है, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा कि वर्ब और प्रिपोजिशन के बाद जो नाउन आएगी वो क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्टिव केस, और सिर्फ वर्ब से जो पहले नाउन आएगी वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस। ओके, अब देख लेते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस किसे कहते हैं, इसमें ना सिर्फ हम किसी को एड्रेस करते हैं, इसमें कुछ ऐसी नाउन नहीं होती है, जिसमें भी हम किसी को एड्रेस कर लेते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, वोकेटिव केस हो जाता है। जैसे कि आई डोंट नो सान्या, ठीक है, मुझे नहीं पता सान्या। अब उसे नहीं पता है, लेकिन सान्या को ना उसने सिर्फ एड्रेस किया है कि सान्या मुझे नहीं पता है, तो सान्या इसमें क्या है, वोकेटिव केस है, सिर्फ सान्या को एड्रेस किया गया है, नथिंग एल्स। जैसे कि मिस्टर मेहता, कॉमा है यहाँ पर, ठीक है, मिस्टर मेहता योर बॉस इज वेटिंग फॉर यू इन द ऑफिस, ठीक है, आपके बॉस जो है ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं, तो मिस्टर मेहता सिर्फ उन्होंने एड्रेस किया है। ओके, जैसे कि आई नो योर फोन नंबर राज, तो राज क्या है इसमें, ये वोकेटिव केस है, ठीक है, राज को सिर्फ एड्रेस किया गया है। आई नो योर फोन नंबर, मुझे तुम्हारा फोन नंबर पता है राज, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब सिर्फ ये क्या किया गया है, सिर्फ इन लोगों को एड्रेस किया गया है, और वही हमारा वोकेटिव केस है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पॉजेसिव केस। इसको पूरा डिटेल में समझेंगे हम। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस को और इन नामों से भी जाना जाता है, डेटिव केस, ऑफ विद नाउन, ठीक है, नाउन के साथ ऑफ का यूज, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे, ठीक है, अपोस्ट्रोफे एस का यूज भी क्या है, ये सब पॉजेसिव नाउन के लिए ही हम बोलते हैं, ठीक है। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, पोजेशन दिखाने के लिए इसका यूज किया गया है, अधिकार, ठीक है, पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार दिखाना, ठीक है, तो किसी चीज पर अधिकार दिखाने के लिए क्या होता है, पॉजेसिव केस। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है, सेंटेंस को छोटा करने के लिए अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जाता है। अपोस्ट्रोफे एस का यूज जो है एफ को, सॉरी, ऑफ को हटाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये ऑफ की जगह पर, यहाँ ऑफ की जगह पर अपोस्ट्रोफे एस कैसे यूज हो रहा है। बुक ऑफ श्याम, बुक ऑफ श्याम का मतलब क्या है, श्याम की किताबें, ठीक है, श्याम की किताब, तो इसका हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, श्याम्स बुक, ठीक है, एपोस्ट्रोफे एस लगा देते हैं ऑफ की जगह पर, तो श्याम की बुक, ठीक है, पोजेशन है, अधिकार है, उसकी किताब पर श्याम का अधिकार है, अधिकार दिखा रहा है। हाउस ऑफ राम, ऑफ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, है राम्स हाउस, राम का घर। ड्रेस ऑफ सीता, ऑफ की जगह पर क्या, सीताज ड्रेस, सीता की ड्रेस, ठीक है, पोजेशन है, सबका अधिकार है, और ऑफ की जगह पर हमने क्या लगाया है, अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है पेरिसिस
population, kids is toys, Jonas is house, boys is hostel। आपको कुछ ज्यादा सिस करके साउंड नहीं आ रहा है, सा अजीब सा साउंड आ रहा है, तो ऐसे जब आता है ना, जैसे कि पेरिसिस सिस साउंड आता है, तो इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड, ठीक है, जिसमें स ज्यादा ही साउंड आए उसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। तो इस हिसिंग साउंड से बचने के लिए ना हम एपोस्ट्रोफे यहाँ पर खत्म कर देते हैं। जैसे कि ये है ना पेरिसिस पॉपुलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, पेरिस, ठीक है, पॉपुलेशन। तो ये जो है ना बाद वाला जो एस होता है इसको काट देते हैं, ठीक है। अगर अपस्ट्रॉफे एस से, ठीक है, अपस्ट्रॉफे एस से पहले अगर एक और एस साउंड आ रही है तो ये जो बाद वाला एस होता है ना इस वाले को काट देते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये रखना है कि अगर अपस्ट्रॉफे से पहले एस आ रहा है तो दूसरा वाला जो एस है उसको काट देते हैं। तो सब में ही अब हम ऐसे ही कर देंगे। जैसे कि किड्स टॉयज का क्या हो जाएगा, किड्स टॉयज, टॉयज, ठीक है। बाद वाला जो एपोस्ट्रोफे एस है वो हमने काट दिया है और सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगा देंगे, सबको ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। जोनस हाउस, बॉयज हॉस्टल, ठीक है। लेकिन अभी ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो पढ़ लेते हैं कि प्लूरल जहां भी होगा ना, जिन वर्ड्स का प्लूरल होता है, मोस्टली जो प्लूरल हम बनाते हैं एस या एस लगा के, तो बाद में जो एस साउंड आता है ना तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और जितने भी प्लूरल होते हैं चाहे उसमें ना एस हो या नहीं हो, वो क्या करके आ जाते हैं, ऐसे ही उसको करके आ जाते हैं, ठीक है। मोस्टली तो होता है कि एस होता ही है, लेकिन जिनमें नहीं होता है ना वहां हमको यूज नहीं करना है वो रूल। तो देख लो कैसे करेंगे उसे। मोस्टली जो प्लूरल होते हैं वो एस या एस लग के ही बनते हैं, तो उनमें तो हमको यही वाला रूल फॉलो करना है, ठीक है। बाद वाला एस हम काट देंगे, सिर्फ हमें एपोस्ट्रोफे लगाना है, बाद वाला एस नहीं लगाएंगे। लेकिन जिन प्लूरल के एंड में एस नहीं आता है उनको हम ऐसे करेंगे, जैसे कि चिल्ड्रंस रूम, ठीक है। यहाँ पर कोई हिसिंग साउंड नहीं है तो आप एपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस रूम, ऑक्सेन हॉर्न, ओके। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब ये देखेंगे, कार्स विंडो, टेबल्स लेग्स, बंगलोज रूफ। देखने में आपको सही लग रहे होंगे लेकिन ये सभी गलत है। क्यों? क्योंकि कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ ना हम अपस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसका पोजेशन कैसे दिखाएंगे हम, लिविंग थिंग्स का पोजेशन होता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग का कोई पोजेशन नहीं होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, विंडो ऑफ कार, विंडो ऑफ कार, ठीक है। टेबल्स लेग्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेग्स ऑफ टेबल। बंगलोज रूफ, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, रूफ ऑफ बंगलो, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ अपस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग का किसी के भी ऊपर पोजेशन नहीं होता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग का कोई पोजेशन नहीं होता है, ओनली लिविंग थिंग्स पर होता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। अब देखते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। निर्जीव चीजों का मानवीयकरण करना, मतलब कि जो भी निर्जीव चीज है उसको ऐसे दिखाना जैसे कि कोई जिंदा हो, ठीक। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे दिखा देते हैं ना, जैसे कि हम किसी लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, किसी जीवित चीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपस्ट्रोफे एस यूज कर सकते हैं। जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में हम यूज कर सकते हैं, हेवनली बॉडीज के साथ हम यूज कर सकते हैं अपस्ट्रोफे एस, रेस्पेक्टेबल थिंग्स के साथ, यूनिट्स ऑफ टाइम वेट एंड प्लेस के साथ हम यूज कर सकते हैं, डेज, करेंसी, गवर्नमेंट, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, वही है मानवीयकरण। तो उनके साथ हम अपस्ट्रोफे एस यूज कर सकते हैं। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस में कैसे है, एट विट्स एंड, एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो हम फिर भी अपस्ट्रोफे एस यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना पर्सोनिफिकेशन करने हैं, मानवीयकरण कर रहे हैं उनका। हेवनली बॉडीज जैसे कि अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। रेस्पेक्टेबल थिंग्स जैसे कि कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटीज कॉल, यूनिट्स ऑफ टाइम वेट एंड प्लेस जैसे कि इट्स 5 o'clock, ओके। अ पाउंड्स वेट, आर्म्स लेंथ, इस तरीके से। डेज करेंसी में जैसे कि टुडेज वेदर, गवर्नमेंट्स डिसीजन, रुपीज वैल्यू, इस तरीके से हम क्या है इनका पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये जो एक्सेप्शन है हमारे, तो एक्सेप्शन में यही सब चीजें हैं जिनके साथ हम अपस्ट्रोफे एस यूज करते हैं।
अब देखते हैं कि जो है कंपाउंड नाउन के साथ ना अपस्ट्रॉफे कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मदर इन लॉज बिहेवियर। तो यहाँ पे बिल्कुल कंपाउंड नाउन के बिल्कुल एंड में अपस्ट्रॉफे एस लगाना है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। मेड सर्वेंट्स एब्सेंस, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट यूज अपस्ट्रॉफे विद पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी अपस्ट्रॉफे यूज नहीं करते हैं, जैसे योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, माइन, इनके साथ कभी भी अपस्ट्रॉफे नहीं होता है। जैसे कि आपने कभी भी एप्लीकेशन वगैरह में देखा होगा, एंड में हम लिखते हैं ना योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडेंटली, इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या है, योर्स, उसमें ना ऐसे करके ही आता है सिर्फ, ठीक है। ऐसे एपोस्ट्रोफे हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये गलत होता है अगर आप लगाते हो, ठीक है। ये सही क्या होता है, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, इस तरीके से होता है। अब देखते हैं ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, जैसे कि एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोबडी, नो वन, एवरीवन, इन सब के साथ हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं, जैसे कि एवरीबडीज लाइफ, एवरीवन्स कंसर्न, ठीक है। और अगर इनके बाद एल्स आ जाता है, ठीक है, इन सभी वर्ड्स के बाद अगर एल्स आ जाता है तो वो भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि समवन एल्सेज, तो ऐसे लिखेंगे उसे, समवन एल्सेज, ठीक है। समवन एल्सेज, ये वाला सही होगा, समवन्स एल्स नहीं लिखेंगे, समवन एल्सेज, इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है। आई होप आपको नाउन एंड केसेस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।